Assalamualaikum. Welcome to Active Finance YouTube channel. Hope you all are fine. In last video of Assistant Accounts Officer MCQ series, we have discussed accountancy and auditing paper 2001, जिसमें हमने 2001 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs थे वो हमने सॉल्व किए. सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग पेपर 2002 का पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 एंड पेपर 2 each consist 10 MCQs. So both papers we will solve in this video. Let's get started. सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जितने भी हमने पास्ट पेपर डिस्कस किए हैं उनमें ये रिपीटेड है. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म सेट अप इन पाकिस्तान अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज़ कितने हैं. ये सबको ज़रूर आता होगा क्योंकि जितनी भी पिछले पेपर्स हमने सॉल्व किए हैं उनमें ये क्वेश्चन आया है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है 20. सेकंड क्वेश्चन जो इस पेपर का है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज गवर्न इन पाकिस्तान अंडर नो लॉ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 नन ऑफ दीज. सो करेक्ट ऑप्शन इसका है बी. कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर हम फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स गवर्न होती हैं. डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन किस चीज़ पे बेस करती है. ए इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, बी डिक्लेयर्ड लाइफ ऑफ एसेट बाय सप्लायर, सी नॉर्मल लाइफ ऑफ एसेट, डी नन ऑफ दीज. So depreciation is based on economic life of asset. So that's why correct option is A. Fourth question, inventory turnover is calculated as under cost of goods sold divided by closing inventory, gross profit divide closing inventory, C sales divide by ओपनिंग इन्वेंट्री और नन ऑफ दीज. सो करेक्ट इसका जो फॉर्मूला है वो है ए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री. 5 क्वेश्चन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेट्स सी. सो ये ऑप्शंस हैं वर्कशीट एंड बैलेंस शीट, वर्कशीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, worksheet as a combination of results of profits and financial positions, none of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वर्कशीट एंड बैलेंस शीट में डिफरेंस है. डिफर्ड रेवेन्यू, डिफर्ड रेवेन्यू इज लायबिलिटी एसेट, नन ऑफ दीज. सो डिफर्ड रेवेन्यू वो होता है जो हमने अर्न तो कर लिया है लेकिन गुड्स और सर्विसेज हमने डिलीवर नहीं किए हैं. सो इसलिए ये हमारी क्या होगी liability. Question number 7, preparation of annual report of a firm is governed under Partnership Act 1932, under partnership deed, none of these are both A and B. So correct option इसका है C none of these, क्योंकि हमने पहला जो MCQs था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंडर गवर्न होती हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है सी. डिफर्ड टैक्सेशन अमाउंट बी ट्रीटेड एज फुट नोट, बी एन आइटम इन अ बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड, सी नन ऑफ दीज. सो करेक्ट ऑप्शन इसका है बी एन आइटम इन अ बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड. 9th क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर. सो ये फार्मूला पूछ रहा है. मैं मुझसे किसी ने पूछा था कि फार्मूलाज आएंगे या नहीं आएंगे. सो भाई आएंगे फार्मूलाज भी. इस तरह के फार्मूलाज जो मोस्ट रिपीटेड हैं वो ज़रूर आएंगे, आप उन पे भी फोकस करें. सो यहाँ पे पूछ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो इसका करेक्ट जो फार्मूला है वो है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल ओनली. ये फार्मूला है रिटर्न ऑफ इक्विटी का. 10th क्वेश्चन है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नन ऑफ दीज. सो करेक्ट ऑप्शन इसका है ए करंट लायबिलिटी. जो करंट मैच्योरिटी है वो हमारी करंट
लायबिलिटी कहलाएगी। सो ये पेपर 1 के 10 MCQs यहाँ पे पूरे हुए। सो अब हम पेपर नंबर 2 जो है 2002 का उसके 10 MCQ सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है प्राइम कास्ट, ये भी फार्मूला है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसका करेक्ट जो फार्मूला है वो है सी में डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल, जब हम करेंगे तो हमें प्राइम कास्ट मिलेगी, ये भी फार्मूला है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। सेकंड क्वेश्चन है इस पेपर नंबर 2 में के प्रोसेस कास्ट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल इन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले जो पेपर हमने सॉल्व किए हैं उनमें ये आया था। सो यहाँ पे ऑप्शंस आप देखेंगे तो आपको माइंड में क्लिक होगा। वहाँ पे क्या था कि सीमेंट इंडस्ट्री से प्रोसेसिंग कास्ट जो है एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, एयरलाइन कंपनी, नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे जो मैच कर रहा है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रोसेस कास्टिंग यूज होती है। सो करेक्ट ऑप्शन ए है। थर्ड क्वेश्चन, द लेटेस्ट computation of variances of manufacturing overheads is one of the following ways। क्या ways हैं? 2 variance approaches, 3 variance approaches, 4 variance approaches, none of these। so correct option है 2 variance approaches। फोर्थ क्वेश्चन है रैंडम सैम्पलिंग, ये भी रिपीटेड है। इन ऑडिटिंग मीन्स, इसका मतलब क्या है? सिलेक्शन थ्रू कन्वीनियंस सैम्पलिंग, बी सिलेक्शन थ्रू साइंटिफिक सैम्पलिंग अप्रोच, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन इसका है बी। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोक्यूरिंग मशीनरी इज एन एडमिसिबल एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पजेज, नो एडमिसिबल फॉर टैक्स पर्पजेज, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन इसका है बी, नो एडमिसिबल फॉर टैक्स पर्पजेज। Sixth question, increase in income constitutes what? Inflows, outflows, none of these। so correct option इसका है inflows। Seventh question, M&A stand for what? Merger and accusation। correct option इसका B में है, mergers and accusation is right option। Eighth question, an endowment insurance policy can be taken in respect of fire insurance, accident insurance, life insurance, D none of these। so ये endowment तब होता है किस इंश्योरेंस में? लाइफ इंश्योरेंस में। नाइन्थ क्वेश्चन, ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट आर सेम, ये भी रिपीटेड है, पिछले पेपर्स में आ चुका है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बैंकिंग कंपनी में ये बोथ आर सेम। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड ही है। एसिड टेस्ट इज सेम एज क्विक टेस्ट, लिक्विड टेस्ट, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट इसका ऑप्शन है ए, क्विक टेस्ट। सो ये थे 10 MCQs पेपर नंबर 2 के भी। सो इस वीडियो में हमने पेपर 2002 के पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के 10 MCQs डिस्कस किए, ये जो कि मिला के बनते हैं 20। सो पेपर 2002 यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2003 के MCQs जो आए थे वो सॉल्व करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपलोड्स काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।